हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट अर्निंग पॉइंट। तो गाइस कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होगे, घर पर होगे और सेफ होगे। ठीक है। देखो जैसा कि आप सबको पता है कोरोना का कहर जो है, ये जो महामारी है ये फैलती जा रही है फैलती जा रही है, बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो प्लीज़ आप सब घर पे रहो, सेफ रहो। ठीक है। अब जैसा कि आपको आज की वीडियो का टॉपिक तो पता चल गया, ये जो आपके रिजल्ट हो रहे हैं, रिजल्ट पिछली बार जो सीबीएसई का जो नोटिस आया था, जो सर्कुलर आया था, उसमें ये चीज़ अनाउंस करी गई थी कि जो क्लास 10th का रिजल्ट है वो 20 जून को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। तो हमने उसी हिसाब से प्रेडिक्शन करी थी कि अगर क्लास 10th का रिजल्ट हो जाएगा तो उसी हिसाब से क्लास 9th का भी रिजल्ट आ जाएगा, क्लास 11th का भी रिजल्ट आ जाएगा। बट अब यहाँ पर क्या हुआ, जिस हिसाब से कोरोना बढ़ता जा रहा है, कोविड-19 बढ़ता जा रहा है, तो अब जो हालात हैं हमारे वो काबू में नहीं आ रहे। ठीक है। कोरोना की वजह से हालात जो हमारे हैं वो काबू में, सिचुएशंस काबू में नहीं आ पा रही है। तो इसी वजह से दिल्ली गवर्नमेंट ने सीबीएसई से कुछ और वक्त मांगा है। उन्होंने बोला है कि अभी तो एक तो हमारे दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है और हो सकता है लॉकडाउन और आगे बढ़ भी जाए। ठीक है। तो इस वजह से उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो और कई दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी स्टाफ हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो परेशान होकर के उन्होंने सीबीएसई को ये पत्र लिखा है कि मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि लेटर में क्या लिखा हुआ था और क्यों लिखा हुआ था। ठीक है। बट उससे पहले कई सारे बच्चों को फिर अब इस न्यूज़ से सुनने के बाद अब ये चीज़ डाउट रहेगी, तो फिर हमारे स्कूल कब स्टार्ट होंगे। अगर रिजल्ट ही इतना लेट आएगा, रिजल्ट जून को बोला जा रहा है नहीं आएगा, तो जुलाई को आएगा या अगस्त को आएगा या उससे भी लेट आएगा, तो फिर हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, किस तरह से बच्चे अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और ऐसा हाल दोबारा ना हो जाए जैसे पिछली साल हाल हुआ था कि सारे बच्चों ने पढ़ाई नहीं कर पाए थे सही से कोई भी बच्चा सही से पढ़ नहीं पाया था, और जब एकदम से एग्ज़ाम की बात हुई तो सारे बच्चे परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो क्या फिर से यही सारी चीज़ें वापस से रिपीट होने जाएंगी। तो मैं पहले तो आप सबको ये बता दूं कि आप सब अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। आप सब पिछली बार की तरह, पिछली बार के बच्चों की तरह बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना। आप सब अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो, चाहे आप क्लास 9th में आए हुए हो तो क्लास 9th की पढ़ाई स्टार्ट कर दो अभी से, क्लास 10th की पढ़ाई स्टार्ट कर दो, जो भी आप, और क्लास 11th की पढ़ाई आप स्टार्ट कर दो। जो भी आपको 11th में सब्जेक्ट लेना उस सब्जेक्ट की पढ़ाई आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इस बार किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि आप ये सब्जेक्ट नहीं ले सकते। अब इसके बाद अब हम बात करते हैं कि लेटर में क्या लिखा हुआ था। तो देखो लेटर में क्या लिखा हुआ था। तो सीबीएसई ने, जैसा कि हम सबको पता है, सीबीएसई ने क्या कहा था कि कक्षा 10वीं के जितने भी छात्र होंगे उनके स्टूडेंट के मार्क्स कब तक, तो 11 जून तक। ठीक है। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, तो कब तक, तो 11 जून तक। ठीक है। 11 जून तक जमा करने होंगे और रिजल्ट जो होगा वो 20 जून तक घोषित किया जाएगा। अब रिजल्ट का उन्होंने बोल दिया कि रिजल्ट जो होगा 20 जून तक घोषित किया जाएगा। ये हमारे पिछले सर्कुलर में था। अब इस पर दिल्ली सरकार ने सीबीएसई को क्या बोला कि एक तो देखो महामारी, महामारी पूरा का पूरा फैला हुआ है और हमारे राज्य में क्या पड़ा हुआ है, राज्य में लॉकडाउन भी पड़ा हुआ है। तो और अनेक शिक्षक जो थे वो भी क्या कहते हैं, इस कोरोना महामारी में कोविड वैक्सीन के कामों में या कोविड 19 की ड्यूटी में काम अभी कर रहे हैं, तो उनके पास अभी इतना क्या कहते हैं टाइम नहीं है। ठीक है। तो ये सब को ध्यान रखते हुए उन्होंने रिजल्ट के टाइम टेबल को दोबारा समीक्षा करने के लिए बोला। दोबारा मतलब कि इसको थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए बोला। ठीक है। तो देखो दिल्ली सरकार ने ये चीज़ कब करी, दिल्ली सरकार ने बुधवार 5 मई को केंद्रीय माध्य मतलब सीबीएसई से कक्षा 10वीं के बोर्ड रिजल्ट जारी करने के टाइम टेबल को दोबारा समीक्षा करने की सिफारिश की है। तो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट ने सीबीएसई से रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज़ आप इसको थोड़ा और आगे बढ़ाओ, डेट को और आगे बढ़ाओ। देखो उन्होंने इस यहाँ पर इनका पूरा जेन्युइन कारण बताया, जेन्युइन रीजन बताया है, क्योंकि देखो कई शिक्षक जो हैं वो कोविड-19 वैक्सीन के लिए ड्यूटी पर हैं। तो अब आप बताओ रिजल्ट ज़रूरी है क्लास 9th क्लास 10th का या फिर कोविड-19। अभी आप सिचुएशन देख के बोलना। मुझे पता है कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट सिचुएशन अभी इतनी ख़राब है कि अगर ये कोविड और फैल गया तो एजुकेशन तो छोड़ो, कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जहाँ पे कोई एक पर्सन बीमार नहीं है। तो मेरे ख्याल से अभी कोविड-19 की वैक्सीन की ड्यूटी करने वाले शिक्षक अभी वो उनका ये काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट प्रायोरिटी वो इसी चीज़ को देंगे। अब 96 स्कूलों में वैक्सीन का काम चल रहा है, 96 स्कूलों में। तो अगर उन स्कूलों में कोविड वैक्सीन का काम चल रहा है तो वहाँ पे फिर रिजल्ट कैसे बनाया जाएगा, रिजल्ट को तैयार कैसे किया जाएगा। बहुत से शिक्षक या अनेक उनके परिवार सदस्य कोविड संक्रमित हैं, कई सारे लोग मर रहे हैं, कई सारे लोग कोविड संक्रमित हो रहे हैं। तो ऐसे में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो बच्चों मैं आप सबको वापस से बोल रहा हूँ, आप सब इस रिजल्ट को लेकर के टेंशन में मत लो, अपने आप को सेफ रखो,
बाहर मत घूमना जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो, और अगर घूमो बाहर जाओ भी किसी काम से तो प्लीज़ मास्क और सैनिटाइज करके जाना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, ऐसे समय में 10वीं की रिजल्ट तैयार करना मुश्किल है। तो यहाँ पर देखो साफ सीधी बात हो गई है कि आपका मुझे नहीं लगता 20 जून तक कोई रिजल्ट आएगा, तो आप सब प्लीज़ रिजल्ट के चक्कर में मत रहना। देखो इसके बाद उन्होंने और बोला, पत्र में आगे कहा गया है कि जिला प्रशासन की सहायता के लिए अधिकांश शिक्षक और अन्य कर्मचारी, तो अब देखो ये जो कोविड की ड्यूटी चल रही है इसमें बहुत सारे, जैसे कि आपका एक डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, असिस्टेंट होते हैं, या फिर कोई हर तरह के टीचर्स, असिस्टेंट आईटी, सब के सब शामिल हैं इस कोविड-19 की ड्यूटी में। तो यहाँ पर बस यही सारी थी आज की इस वीडियो में। ये न्यूज़ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी आप सबको बताने के लिए, तो मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, आपकी जानकारी के लिए यूज़फुल रहा होगा। तो आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि घर पे रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर।